नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का हमारे इस वीरेंद्र द विजन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो सब्जेक्ट मैथ है ना, उसका मैनली हम लोग चैप्टर 6 ट्रेंगल, जिसका नाम है ट्रेंगल, ठीक है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इसका जो है पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसमें जो है बिल्कुल हम लोग बेसिक चीज़ें देखे थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, थेल्स थ्योरम जो मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था ना, उसका हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा थेल्स थ्योरम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नो डाउट कि इस बार भी ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से देख करके समझते चलना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो क्या करता हूँ ना, मैं सबसे पहले एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि थेल्स थ्योरम भैया का क्या कहता है, ये क्या है, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ना, अगर हमें कोई एक ट्रेंगल दे रखा है और उस ट्रेंगल में जो है हम लोग दो साइड से होकर के जो है ना, ठीक है, थर्ड साइड की एक लाइन सेगमेंट जो है ना, पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो जो होगा ना, लाइन सेगमेंट जो वो होगा ना, जो हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे, वो जो टू साइड से होकर के हम लोग जो ड्रॉ कर रहे होंगे, वो टू साइड्स को क्या करेगा स्टूडेंट, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। यही कहता है थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो चलिए, हमें गिवन क्या है, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या दे रखा हमें, अ ट्रेंगल एबीसी इन विच डीई पैरेलल बीसी एंड डीई इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई। सीधी सी बात, हमें क्या गिवन है, एबीसी एक ट्रेंगल दे रखा है स्टूडेंट। मैं जिसको बोल रहा हूँ ना अभी, जो बस फिगर में आपको उसी टर्म को, उसी चीजों को क्या करना है, इमेजिनेशन करना है। ए बी सी एक ट्रेंगल दे रखा है, जिसमें क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, डीई पैरेलल बीसी। डीई जो है ना, ये पैरेलल है बीसी का। अच्छा, पैरेलल का ये सिंबल है यहाँ पर लिखा हुआ, मैं आपको बता दूं, ठीक है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दो ऐसा लाइन, ठीक है, जो क्या होता है, आपस में एक दूसरे को ना कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंक्रीज करने पर, जैसे इसको इधर बढ़ा दे इधर बढ़ा दे, तो कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हर एक पॉइंट पर क्या होता है, सेम होता है। इसको कहते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो, एक सीधी सी बात, ट्रेंगल दे रखा है जिसमें डीई पैरेलल क्या है हमारा, बीसी है। डीई पैरेलल क्या है स्टूडेंट्स, बीसी है, ठीक है। जो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये जो लाइन सेगमेंट हमारा डीई है, वो ए बी और ए सी जो ट्रेंगल का जो साइड है, उसको डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। टू प्रूव की अगर बात करें, तो हमें प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी। फिगर में ढूंढिए स्टूडेंट्स, ए डी अपॉन डी बी, ये जो साइड है इसका रेशियो इक्वल होगा इधर वाले साइड के रेशियो के इक्वल, मतलब ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के इक्वल होगा। यही तो हमें प्रूव करना है ना थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। चलिए, कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है ना, जो हमें एक्स्ट्रा चीजें खुद से वहां पर ड्रॉ करना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। और इसको मैनली हम लोग डॉट 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 लाइन से क्या करते हैं, डेनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप देखो, ज्वाइन बीई एंड सी डी एंड, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, बीई और सी डी को हम लोग ज्वाइन कर दिए। आप ढूंढो यहाँ पर बीई कहाँ है भाई, ये रहा बीई, इसको ज्वाइन कर दिया हमने, और सी डी इसको भी ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ड्रो ई एल परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, मैं आपको बता दूं, ई एल परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर ए सी। देखो, ई एल परपेंडिकुलर ए बी जो लाइन है ना, उसमें हम लोग ई एल एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया डॉट 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 लाइन से, ठीक है। ठीक उसी तरह ए सी पर परपेंडिकुलर हमने डी एम ड्रॉ कर दिया डॉट 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 लाइन से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रूफ। यहीं पर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। चलिए, वी हैव एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल। एरिया ऑफ ट्रेंगल, फिर से ए डी ई ढूंढिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए डी ई कहाँ है, ए डी ई, ये वाला ट्रेंगल के एरिया स्टूडेंट्स, ये वाला ए डी ई, ए डी ई, ठीक है। इसका एरिया हमने क्या लिखा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल, हाफ इंटू ए डी इंटू क्या स्टूडेंट्स, ई एल। क्यों ऐसा लिखा है सर, क्योंकि ट्रेंगल का जो एरिया होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ए डी ई में हमने बेस किसको माना है, ए डी को, जिसके कारण हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या माना हमने, ई एल, ई एल को हाइट लेंगे तो बेस तो यही होगा ना स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई ढूंढिए, पहले डी बी ई कहाँ है, ये रहा डी बी ई। डी बी ई का अगर हम लोग एरिया निकालें ना स्टूडेंट्स, तो इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू डी बी, बेस हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, आप देख सकते हो, हाफ बेस हमने क्या लिया है, डी बी, इसको हमने बेस माना है, चूंकि डी बी ई में चल रहे हैं, तो ये हमारा बेस होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और हाइट क्या होगा, ई एल ही होगा स्टूडेंट्स, ई एल। मैं आपको बता दूं, ट्रेंगल का हाइट जो है ना, वो बाहर भी हो सकता है ट्रेंगल के, और
अंदर भी हो सकता है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना सर, यहाँ पर आप DBE ट्रेंगल को लिए हो और ये EL, तो इसका जो हाइट ले रहे हो वो बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना हाइट होता है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये EL को लिया है, ठीक। उस तरह ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 स्टूडेंट्स। फिर से इक्वेशन 1 और 2 हमने ADE का एरिया निकाला, उसको इक्वेशन 1 माना, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स हमने DBE का एरिया निकाला, उसको इक्वेशन 2 माना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिवाइड हियर, ठीक है, डिवाइडिंग 1/2, ठीक है। 2 से जो है ना 1 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 2 से कर रहे हैं ना 1 को, तो 1 वाला को पहले लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय क्या, एरिया ऑफ DBE, मतलब LHS का LHS साइड डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, और RHS का RHS साइड डिवाइड होगा, तो ये डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। अब आप देखो EL कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया जो कट की AD अपन DBE बचा ना, ये AD बच गया और ये DB बचा, ठीक। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं विच इंप्लाइज ये जो एरिया होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, AD अपन DB की। इसको इक्वेशन हमने क्या करा यहाँ पर थर्ड मान लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत ही आसान है, एक एक पॉइंट आपको क्या करना है अच्छी तरह समझते जाना है। अगेन स्टूडेंट्स, अगेन आपको क्या करना है ना, यहाँ पर एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्या, ADE, एरिया ऑफ क्या, ADE स्टूडेंट्स। फिगर में आपको देखना पड़ेगा ट्रेंगल के एरिया, ADE का एरिया ढूंढिए स्टूडेंट्स, ADE कहाँ है, ADE वही वाला ट्रेंगल, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग हाइट इसको लेंगे और बेस इसको लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ADE का एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस हम लोग क्या कर रहे हैं AE लेने वाले हैं, AE, और हाइट किसको ले वाले हैं स्टूडेंट्स, DM, ठीक। उसी तरह हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, AE इंटू क्या, DM, हाफ इंटू AE इंटू DM किया, ठीक है। ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स एरिया ऑफ DEC आप देख सकते हो, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो DEC पहले ना फिगर में देखो DEC D, ठीक है, EC ये वाला ट्रेंगल स्टूडेंट्स, ये वाला ट्रेंगल, ठीक है। तो इसका बेस हमने क्या ले रखा है अभी, EC को ले रखा है, तो हाफ इंटू बेस मतलब EC, ठीक है, हाफ इंटू बेस क्या है स्टूडेंट्स, EC इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, DM हो जाएगा, वही हमने किया है, हाफ इंटू बेस, बेस की जगह हम EC पुट किया, हाइट की जगह हम DM पुट किया स्टूडेंट्स। इसको इक्वेशन हमने क्या किया, फिफ्थ माना, इसको इक्वेशन हमने फोर्थ माना। फिर से डिवाइड कर देना स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग 4/5, ठीक है, वी गेट, डिवाइड करने के बाद उसी तरह से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। सर क्यों AE अपॉन EC, क्योंकि DM कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, AE अपॉन EC ही बचा ना। इसको इक्वेशन हमने क्या करा स्टूडेंट्स, 6 मान लिया, इसको इक्वेशन हमने क्या किया, 6 मान लिया। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, और ये आप 9th क्लास में पढ़ भी लिए होंगे। नाउ ट्रेंगल DBE एंड DEC आर सिचुएटेड ऑन द सेम बेस, ट्रेंगल DBE एंड DEC। सबसे पहले तो आप फिगर में इसको सर्च करो, यहाँ पर DBE और DEC ट्रेंगल कहाँ है स्टूडेंट्स, ठीक है। DBE ये रहा DBE ट्रेंगल, और DEC ये रहा DEC ट्रेंगल, सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल DE एंड BC के बीच सिचुएटेड है। तो जब कभी भी दो ट्रेंगल है स्टूडेंट्स सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच सिचुएटेड हो, तो मैं बता दूं आपको उसका जो है ना एरिया स्टूडेंट्स इक्वल होता है, उसका एरिया इक्वल होता है, ठीक है। सेम पैरेलल लाइंस BC एंड DE के बीच सिचुएटेड है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ DBE इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC हो जाएगी। इसको इक्वेशन हमने क्या करा, 7 मान लिया स्टूडेंट्स। अब हम लोग बोल सकते हैं हैंस फ्रॉम थर्ड 6 एंड इक्वेशन 7 से, फ्रॉम थर्ड 6 एंड इक्वेशन 7 से स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ये रहा हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स, 6 इक्वेशन ये रहा हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है, और 7 इक्वेशन ये रहा। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, EC हो जाएगा, AE अपॉन क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। यहाँ पर से आपको याद रखना सर थर्ड 6 और 7 से आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, तो आप सबसे पहले थर्ड को ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स। थर्ड इक्वेशन आप देख रहे हो, एरिया ऑफ ADE अपॉन क्या, DBE इक्वल टू AD अपॉन क्या है स्टूडेंट्स, DB है, ठीक है। ठीक उसी तरह 6 इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, ADE इक्वल टू अपॉन क्या है, DEC। अब आप बताओ DEC जो है ना, DEC जो है ना, आप देखो यहाँ पर एरिया ऑफ DEC इक्वल है DBE का इक्वल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको जो है ना हम लोग DBE से अगर रिप्लेस कर दे, DBE से रिप्लेस कर देंगे ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पर से इक्वेशन थर्ड जो है ना हमारा और इक्वेशन फोर्थ जो है ना उसका जो है LHS पार्ट इक्वल हो जाएगा, और जब LHS पार्ट इक्वल है तो RHS शुड बी आल्सो इक्वल, जिसके कारण हमने यहाँ थर्ड 6 एंड 7 से क्या कर दिया स्टूडेंट्स, डायरेक्ट AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूव होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे का जो भी टॉपिक होगा वो हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। आपको हमारे चैनल को क्या करना है स्टूडेंट्स, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ठीक है। आप क्या करो ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करो, शेयर करो, ताकि क्या कर सकते हैं वे खुद अपने दम पर क्या कर सकते हैं, अपना स्टडी कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।